चलो बच्चों यह प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में अभी कथन दे रखा है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में लगभग 10 की घात 15 हर्ट्ज का छोटा सा भाग दृश्य प्रकाश कहलाता है। कारण हमें दे रखा है, दृश्य क्षेत्र विजुअल रीजन संपूर्ण स्पेक्ट्रम का केवल एक छोटा सा वह भाग है जो हमारी आंखें देख सकती हैं। तो यहाँ पे 5 विकल्प दे रखा है, ए बी सी डी तथा ई। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, तो यानी अगर हम देखें तो विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम क्या कहलाता है, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों का आवर्ती में क्रम में वर्गीकरण विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहलाता है। यानी अगर हम देखें जो हमारी किरणें होती हैं वो हमारी क्या क्या होती हैं, तो यानी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, पहला अगर हम देखें तो पहला हमारा होता है गामा किरणें, दूसरा अगर हम देखें एक्स किरणें, तीसरा हमारा क्या होता है पराबैंगनी तरंगे, तीसरा अगर हम देखें तो दृश्य प्रकाश तरंगे, और हमारा क्या होता है अवरक्त तरंग, सूक्ष्म तरंगे, और हमारा क्या होता है रेडियो तरंगे। तो यहाँ से अगर हम देखें तो प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है, दृश्य प्रकाश। तो यहाँ से अगर हम दृश्य प्रकाश, हमारा जो तरंगे होती है ये हमारी क्या होता है 10 या 15 हर्ट्ज की होती है। यानी अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या होता है 750 नैनोमीटर से 400 नैनोमीटर। इसमें हमारी दृश्य प्रकाश तरंगे होती है, इसमें अगर हम देखें तो छोटा सा भाग हमारा कहता है दृश्य प्रकाश कहलाता है। तो इसमें अगर हम देखें तो इसमें हमारा क्या होता है, इसमें हमारा होता है वायलेट और रेड। तो ये हमारे क्या होते हैं विजिबल लाइट होते हैं, यानी कि दृश्य प्रकाश होती हैं। तो ये प्रश्न में पूछा गया है, दिया है कि जो हमारे विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में लगभग 10 की घात 15 हर्ट्ज का छोटा सा भाग दृश्य प्रकाश कहलाता है। तो ये हमारा क्या है अभिकथन सही है, यानी कि ट्रू है। और हमें कारण क्या दे रखा है, दृश्य क्षेत्र संपूर्ण स्पेक्ट्रम का केवल वह छोटा सा भाग है जिसे हमारी आंखें देख सकती हैं। तो ये जो हमारा दे रखा है वायलेट से रेड, ये हमारे क्या होते हैं, इसको हमारी आंखें देख सकती हैं, ये हमारे क्या होते हैं दृश्य प्रकाश होते हैं। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा कारण दे रखा है ये भी हमारा क्या है सही है, यानी कि ट्रू है। तो यानी हम कह सकते हैं जो हमारा पहला विकल्प दे रखा है ए और आर दोनों सत्य हैं, और जो हमारा आर है यानी कि कारण, ये हमारा क्या कर रहा है अभिकथन की सही व्याख्या कर रहा है। यानी हम कह सकते हैं जो हमारा ए विकल्प है यह विकल्प हमारा सही होगा। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।